जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ का टॉप 10 क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कई वर्षों का अनुभव भी है। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो या हिंदी हो, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और बिल्कुल एक नंबर भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं कटने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कल ये क्वेश्चन हो चुका था 10 तक, आज हम लोग 11 से देखने वाले हैं। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी आपके पास दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो देखिए ऐसे सवालों को बनाने के लिए बस सिंपल सा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है इस पर, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो सबसे पहले ए जो हमारे पास दिया प्रथम पद ए हो गया, हमारे पास 3 हो गया। डी को क्या बोलते हैं, दूसरे पद माइनस पहले पद, इन बार और पदों का अंतर ही सर्वांतर कहलाता है। तो 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। कौन सा पद, कौन सा यानी संख्या पूछा, यानी एन हमसे वाट कह दिया, 78 होगा, यानी अंतिम पद हमारे पास 78 दिया होगा। 78 कौन सा पद होगा, यानी एन का मान पूछा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि टी एन लिखे या एन लिखे, बात एक ही है। एन टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो देखिए ए का मान 3 है, एन का मान हमारे पास पता नहीं है -1, और डी का मान हमारे पास पता हो गया है 5। अच्छा, टी एन का मान हो गया 78। प्लस में 78 सॉरी प्लस में 3 इधर आ गए तो माइनस में 3 हो जाएंगे, कितना बच जाएगा, तो कहेंगे सर 75 बचेगा। इधर हमारे पास एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 75 को तो क्या हो जाएगा, देखें 5 एकम 5 और 2 बचेगा और 5 25, 15 बचे 75 हो जाएंगे। अब हमारे पास 15 है, इधर बराबर एन माइनस 1 है। अगर हम एन का मान निकालते हैं तो 15 एक माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 15 एक 16 हो गया, और 16वां पद ही जो होगा वो 78 होगा। तो बिल्कुल ऐसे सवाल को आसानी से, चाहे आपको टी एन मान ज्ञात करना हो या एन मान ज्ञात करना हो, आसानी से इस फॉर्मूला लगाएंगे तो चला आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल की ओर। देखिए क्या दिया हुआ हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है, हम लोग जानते हैं कि एपी वही होता है जिसमें डी बराबर होते हैं दूसरे पद माइनस पहले पदों का अंतर, और बराबर तीसरे पद माइनस दूसरे पदों का अंतर, अच्छा बराबर में चौथे पद माइनस तीसरे पदों का अंतर, यानी सभी बराबर पदों का अंतर जो होता है वो सेम होना चाहिए। तो वो क्या होता है, एपी में होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जांच करते हैं, सिर्फ ऐसे ही देख करके जांच कर लेंगे। 10 में से 4 जाएगा 6, 16 में से 10 जाएगा 6, 22 में से 6 जाएगा तो आपके पास यहाँ पे 6 हो जाएंगे, यानी ये एपी में है। लेकिन हमसे पूछा है एपी नहीं। अच्छा 10 में से 7 जाएगा, अगर ऑप्शन सी देख लेते हैं कि 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, 13 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा, 16 में से 13 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी ये भी एपी में है, लेकिन हमें छांटना है एपी में नहीं है। देखेंगे 1 में से 3 जाएगा तो -2 हो जाएंगे, और ये -1 में से -1 जाएंगे तो -2 हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी भी है। देखेंगे अगर हम डी निकालते इसमें तो 1 - 3 हो गया बराबर, -1 दिया हुआ -1 घटेगा, अच्छा -3 है, -1 दिया हुआ तो माइनस +1 हो जाएंगे, यानी -2 होगा, -2 होगा और -2 होगा, यानी ए भी एपी में, ए भी एपी में, ए भी एपी में। तो ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर हम बात करें निकालने का, देखते हैं कि T2 - T1 होते हैं। T2 - T1 बराबर T3 - T2, दो पदों का अंतर हम लोग देख लेते हैं। 2 - 2 यानी माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। T3 का मान हमारे पास -2, माइनस का चिन्ह, और T2 के जगह पे माइनस प्लस में 2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है तो 2 का 2 माइनस में, और ये माइनस में 2 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि -4 हो जाएंगे। लेकिन आ रहा प्रथम में +4 और सेकेंड में आ रहा -4, यानी ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ये एपी में नहीं है। तो ऐसे आसानी से पता कर सकते हैं। अगला सवाल, एपी हमारे पास दिया 3, 13, 23 का सर्वांतर। तो सर्वांतर को डी बोला जाता है, और सर्वांतर बराबर यानी सर्वांतर, इन बार पदों का अंतर ही सर्वांतर कहलाते हैं। तो देखेंगे इसमें होगा T2 - T1 की अगर हम बात करें तो T2 हमारे पास 13 है, T1 की मान 3 है, 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, और यही इसका फाइनली राइट आंसर हो जाएगा, है ना जी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए फटाफट से। सवाल हमारे पास 2x + 3y - 9 बराबर 0 और 4x + 6y - 18 बराबर 0 की रेखाएं होती है। अब यहाँ पे दिया प्रतिच्छेद, संपाती, समांतर, यानी ग्राफ से रिलेटिव दिया हुआ है। कोई बात नहीं, बहुत ही आसानी से बनेंगे। 2x + 3y - 9 बराबर 0, और हमारे पास दिया हुआ 4x + 6y और -18 बराबर 0। हम लोग जानते हैं a1/a2 होता है बराबर b1/b2 होता है, और c1/c2 होता है।
अब इसमें देख लेते हैं, बार बार पदों का अंतर पता कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है बराबर, b1 का मान 3 है, b2 का मान 6 है बराबर, इसका मान c1 का मान -9 है, c2 का मान जो हमारे पास -18 है। 2 दूना 4, 1/2, 3 दूना 6, 1/2 -1 का 9 दूना 18, यानी 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में। सब जब बराबर होते हैं तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, याद रखें उसका ग्राफ समपाती होता है। कैसा होता है, समपाती, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा गुजरती है, अनगिनत हल होते हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, दिया हुआ हमारे पास a cos थीटा, a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी। तो हमें दूरी दिया हुआ है, तो चलिए फटाफट से हम लोग दूरी पता कर लेते हैं। क्या है, a cos थीटा 0 और फिर हमारे पास दिया हुआ 0 a sin थीटा। तो a और b के बीच की दूरी अगर बात करें तो दूरी सूत्र एक ही होता है हमारे पास, क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए अगर हम x1 की बात करें तो हमारे पास a cos थीटा है हमारे पास, -x2 का मान हमारे पास 0 है होल स्क्वायर, y1 का मान 0 है, -y2 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कहेंगे कि a sin थीटा है, ठीक है, होल स्क्वायर। 0 घटाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो a स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ निकालेंगे a स्क्वायर और फिर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर अगर हम कॉमा लेते हैं रूट में, ठीक है, तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस में sin स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर का वर्गमूल a होता है और cos थीटा इंटू sin थीटा का मान 1 होता है, 1 गुने करेंगे तो a रह जाएगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे a सही हो जाएंगे। बहुत ही लाजवाब सवाल था और ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए अगला सवाल, बिंदुओं 4,5 और 6,5 को मिलने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। सबको पता है कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, याद होगा आप लोग को, x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 और बटा में 2 होते हैं। देखिए आगे वाला को आगे के साथ जोड़ेंगे, पीछे वाला को पीछे के साथ जोड़ेंगे, तो 4,6 बटा 2 और 5 + 5 बटा 2, 6 × 10 बटा 2 यानी 5 आएगा, 5 × 5 = 10 बटा 2 यानी 5 आएगा, 5,5। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, a sin थीटा दिया हमारे पास, क्या दिया हुआ कि a sin थीटा बराबर 5/13 हो तो tan थीटा का मान क्या होगी। बहुत सिंपल है, चलिए ऐसे सवाल आपको पक्का पूछे ही जाएंगे। sin थीटा बराबर 5/13, कहेंगे कि sin थीटा का मान 5/13 नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल sin थीटा का मान हम लोग p/h पढ़े हैं, यानी p का मान 5, h का मान 13, तो b का मान आप कहेंगे कि 12 होगा। सर नहीं पता है, फॉर्मूला होता है b बराबर h² - p स्क्वायर। h का मान 13 का स्क्वायर हो जाएगा तो 169 हो जाएंगे और 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, घटाएंगे 144 आएगा, 144 का वर्गमूल 12 होता है। हमसे पूछा है tan थीटा का मान, और tan थीटा का मान पता होता है कि p/b होता है। p का मान अगर आप देखें तो 5 दिया हुआ और b का मान निकालने के बाद कितना है 12, तो 5/12 इसका फाइनली राइट आंसर होगा। कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो बहुत ईजी सवाल होते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, दिया हुआ कि कोसेक 90 - थीटा इंटू साइन 90 - थीटा किसके बराबर होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट से कि क्या दिया, कोसेक 90 - थीटा और इंटू साइन 90 - थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए कि कोसेक 90 - थीटा तो क्या होता है, तो बिल्कुल कहेंगे कि सेक थीटा होता है। सर सेक थीटा हो गया गुना का गुना, साइन 90 - थीटा यानी कोस थीटा होता है। और आपको पता है कि सेक थीटा इंटू कोस थीटा का मान 1 होता है, क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता है, अगर करेंगे तो सेक से सेक कट जाएगा, या कोस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कोस होता है, गुना करेंगे 1 आएगा आंसर। इसका फाइनली राइट आंसर ए हो जाएंगे। और ये सवाल अभी जो बता रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अगला सवाल, 1/√3 जो है वो किसके बराबर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कि मान रखना होगा पानापरी से, और आपको पता करने होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि पाई होता है अपरिमेय संख्या होता है, पाई का मान रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब हम लोग मान को रखते हैं, तो साइन का साइन पाई का मान 180 और बाटा में 3 काटेंगे तो 60 डिग्री होगा, और साइन 60 का मान √3/2, यानी ऑप्शन नहीं होंगे। अगला दिया हुआ कि 6 का 6 कोस एक पाई है, तो पाई 180/3 काटेंगे 60 डिग्री हो जाएंगे, 6 का 6, और कोस 60 डिग्री का मान होता है क्या, तो 1/2 काटेंगे तो 3 बार में, तो 3 गुने करेंगे 3, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि लाना है आंसर 1/3 लाना है रूट में। अगला
tan 60 दिया तो देखेंगे tan का tan है पाई का मान 180 और बाटा में 6 हो गया, काटेंगे 6 3 18 30 बार में और tan 30 हो गया और tan 30 का ही मान होता है 1/√3 और कहेंगे कि सर आंसर तो यही बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो बिल्कुल आप लोग दूरी सूत्र अभी जस्ट हम लोग पढ़ के गए थे कि दूरी सूत्र क्या होते हैं। फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग, दूरी सूत्र बताइए क्या होता है। 2,3 दिया हुआ है और हमारे पास 4,1 दिया हुआ है, ए और ये बी। तो दूरी सूत्र होते हैं आप लोग को बिल्कुल पढ़े हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। x1 का मान हमारे पास 2 दिया हुआ और x2 का मान 4, क्योंकि आगे वाला हमसे आगे घटाएंगे और पीछे वाला हमसे पीछे। y1 का मान 3 है माइनस 1 है होल स्क्वायर। 2 में से माइनस 4 जाएगा तो माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएंगे और 3 में से 1 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के स्क्वायर भी प्लस होते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 रूट अंडर 8 हो जाएगा और 8 का वर्गमूल आप लोग पढ़े होंगे 2√2 होते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रा बताएं कमेंट करके कि 10 क्वेश्चन में से कितने सही हुए और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। धन्यवाद।